सर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफ़र दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है, छोटे राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से, जब मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे। तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था, तो मुझे मैसेज आया नॉर्मली, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया। अब सोचो आप, एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है, ठीक है, कि आपके लिए एक मैसेज आ रखा है करके। मैंने बताओ, तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया कि बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके, है ना। तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि एक राजन एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, है ना। ठीक है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया, मैंने उनको बोलना, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है, मैंने कहा ज़िंदगी में, बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस। मैंने कहा उनको ये बोलना कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। फिर उसका कभी कोई नहीं आया सर, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बट कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीज़ें देख लो, एवरीथिंग। ओके, मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? देखो पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से हैं सर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो, तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियनों के लिए वही लोग काम कर रहे हैं, बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट। इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट, इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शायद शूट आउट कर दिया था, राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे ट्रस्ट किया जाता है कि ये इंसान ट्रस्टेबल है, ये मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे आसपास ये लोग रह सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आर्मड फोर्स का कोई भी बंदा, एसपीजी के अंदर क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी नहीं है एसपीजी में। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बंदा क्या होता है, एसपीजी के लिए अप्लाई करता है। क्या करता है? एसपीजी के लिए अप्लाई करता है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूँ। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके पूरे खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है इनकी, कि ये बंदा, इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक का कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, ये एसपीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एसपीजी में आ गया। अब इसके ऊपर भी एजेंसीज की नज़र होती है, इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नज़र होती है, किससे बात करता है फ़ोन, इसके हर मूवमेंट के ऊपर नज़र होता है, मैप होता है हर मूवमेंट के ऊपर। तो ऑलरेडी जो भी उसकी सिक्योरिटी में ऑब्जर्वेशन में है, पूरा का पूरा सर्वेलेंस में लगा हुआ है वो हर चीज़, ठीक है। इससे कंट्रोल पहले तो जाने से भी पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है और सीआरपीएफ का एक आदमी फॉर एग्जांपल के लिए कि एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडर है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में, तब भी नहीं आएगा वो। इतना लंबा रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको कि ये कांग्रेस में एक नेता है, छूट भूया ही क्यों ना है, यानी कि कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, इतने तो भी उसको एसपीजी में नहीं लेंगे। तो फिर तो कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड पर तो भी 100% श्योरिटी तो हो नहीं सकती। 100% नहीं होती तो नहीं, सर्वेलेंस है ना कंटिन्यू, हर मूवमेंट पर, कहीं भी शक होगा तो हटा देंगे। पर जैसे तो नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया, बिल्कुल उसको बोल दिया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को हटाओ करके। अच्छा, बिल्कुल बता दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना, हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपके पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है। नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके, थ्रेट है सिक्योरिटी से, उन्होंने नहीं चेंज किया। एंड सेम बिल्कुल सेम
उनके साथ भी हुआ था, राजीव गांधी, राइट? हाँ मैं समझ गया बिल्कुल, उनके साथ भी यही हुआ सेम। फिर उनको उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। 23 था से डेट 23 मुझे एग्जैक्ट 1991 एग्जैक्ट, तो उनको मना किया था, RNW ने मना कर दिया था थ्रेट करके, नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा करके। अच्छा, मेरे को लास्ट जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जब हमने गूगल किया तो आपके नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि वो कि कुछ एक नाम आया नहीं, एक्चुअली आपका लीमो आपका नेम है और लीमो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में के साथ नाम आया गया। नहीं एक्चुअली क्या है सर, इसमें कोड है लीमा के नाम से, है ना, लीमा के नाम से कोड है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एक जगह पर चाहे बांग्लादेश रहे हो, है ना सर, चाहे श्रीलंका रहा हो, है ना, चाहे आपका ये बलूचिस्तान रहा हो, तो वहाँ पर एक कुछ इंसिडेंट्स आए, ठीक है, तो कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे, चाहे कॉन्गो में हुआ हो, तो उस इंसिडेंट्स के नाम को इनडायरेक्ट तरीके से मेरे साथ जोड़ा गया था करके। अच्छा, ठीक है, तो लीमा ज़बरदस्ती जोड़ा गया कि नहीं नाम तो लीमा मेरा कोड ही है। अच्छा, है ना, आपका कोड लीमा है और लीमा के आगे लिखा गया लीमा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट से कहती है कि ये किलिंग्स, जो भी किलिंग्स हुई हैं, ये किलिंग्स मैंने करी हैं अपने पर्सनल उसके लिए। ओके, पर्सनल एजेंडा के लिए, पर्सनल एजेंडा के लिए। और जबकि आपने करी है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सर, मैं तो एक इनोसेंट आदमी हूँ, है ना। गॉट इट। तो बट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत नॉर्मल है इंडिया में, इतना बड़ा टारगेट ही नहीं है सर, नॉर्मल है। देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी, इतना बड़ा मतलब रीज़न क्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर आप दो, हम तो एक छोटे से भी आजकल एक सुपारी किलिंग को भी एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर लेते हैं चीज़ें। आप डार्क वेब में चले जाओ, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं सर, ठीक है। आप आज डार्क वेब में बिटकॉइंस को दो, डॉलर्स को दो, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप बताओ दुनिया के अंदर। अभी आप लास्ट आपने सुना होगा, अभी आप जो कैनेडियन का बेस्ट स्नैपर है वो भी अगेंस्ट रशिया चला गया सर, ठीक है। तो कुछ बोलता है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि उसको CIA ने हायर किया, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कह सकते हैं सर। अभी आप जो रशियन की प्राइवेट आर्मी है, ठीक है, अब उसको आप प्राइवेट आर्मी को क्या बोलोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलोगे, क्या बोलेंगे? चलो पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी हायर करी वॉर यूक्रेन के लिए, वो भी तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो पैसों के लिए ही तो है। वो आर्मी आज यूक्रेन के खिलाफ फाइट कर रही है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलोगे या देशभक्ति बोलोगे? उस स्नैपर को आप क्या बोलोगे जो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया? क्योंकि पैसा तो US ने ही दिया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है या क्या है? नहीं, जैसे मेरा सिंपल केस समझ, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था इंडिया में, तो उन्हें किसी किलर ने किल, एक रास्ते में आए, लोगों ने किल कर दिया, उनके वीडियोस भी बाहर आ गए, और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन लोगों के नाम आए, और उन्होंने बड़ी, आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला भी, उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने कराया। तो वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, राइट? देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्चुअली क्या है कि चलो एक गैंगस्टर जेल के अंदर है, जेल के अंदर एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, ये लोकल में बता रहा हूँ आपको, लोकल लेवल पर वो कुछ एक लोगों को पैसा देता है, कोई बिजनेस टाइकॉन उसको पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे एनिमी को खत्म कर दे, वो एक लोकल आदमी को हायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया सर। ये लोकल लेवल पर हो गया, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये तो लोकल लेवल पर बहुत छोटा लेवल हो गया कि तिहाड़ के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद तो नहीं निकल सकता, वो क्या करता है, अपने कुछ एक लोगों को बोलता है एक काम कर, उस आदमी को मारना है या उसको गिराना है करके, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर। वो बाहर बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है और एक अपने, और इन सब की क्या प्राइस होती होगी? देखो डिपेंड होता है टारगेट के ऊपर, क्या लेते हैं 2-3 लाख रुपए सर। 2-3 लाख रुपए में किसी भी इंसान को उड़ा देंगे? हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है, जिन्होंने मारा उसमें इतनी समझ होती तो मारता थोड़ा ना हो। वो 2 लाख रुपए के लिए किसी को भी मार, तो इतना ही समझ उसमें होती हो, 2 लाख के लिए क्लिंग थोड़ा ना करता। ये छोड़ दो सर, लोगों ने, आप एक न्यूज़ सुनोगे हाईवे के ऊपर, कुछ लोगों का एक ही गैंग था, वो लोगों को गाड़ी में लिफ्ट मांगते तो मार देते थे। क्यों? लिफ्ट मांगते थे और पैसों के लिए मार देते थे, ठीक है, बस। और एक दिन पता है क्या हुआ, जिस आदमी की जेब में चेक किया 11 रुपए निकले, 11 रुपए, और मार दिया 11 के लिए, बताओ।